देभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः छलादासित स्वर्गे गुणगण समधा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किनु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयन पथिगामी भक्तों में गुरुवाह नित्यम ज्ञान दर्शन नाहिका चारित्राणं गंभीरा मोक्षे मार्गोपदेशिका पंच प्रमेति भगवान की एकादिनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की 23 करोड़ मणि राजों की द्वादशांजलि माता की श्री परम पूज्य आचार्य देव श्री सुंदर सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की भव्यताओं पर्व के दिन चल रहे हैं। कौन से दिन चल रहे हैं? पर्व के दिन चल रहे हैं और पर्व के दिनों में पुण्यशाली जीवों का अवलोकन हो जाना, पर्व के दिन में किसी महान आत्मा के दर्शन हो जाना, समझ लेना कि आपका साथी से पुण्य कर का उदय है। पर्व के दिन क्यों चल रहे हैं? क्योंकि जैन शासन में भगवान महावीर के शासन में 2 पर्व ऐसे हैं जो हमेशा आते हैं। एक पर्व आता है जिस समय आप किसी भी गांव में चले जाना, किसी भी जैनी से पूछ लेना कि भैया मंदिर कब जाएगा, या आप ये कह दें ऐसा कौन सा जैनी है जो उन दिनों मंदिर में नहीं जाता है। यदि आपको जैन शासन में सबसे ज्यादा भीड़ कहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? कब मिलेगी? भादों के महीने में जब आपके पर्युषण पर्व आते हैं, उस समय मंदिरों में आपके ऐसा लगता है जैसे मानो कोई दीपावली होली आ गई हो। जिस प्रकार जब आपका सीजन चलता है, सीजन कब चलता है? चतुर्मास के बीच में और चतुर्मास के अंत में। पहले क्या होता था? 8 महीने सीजन होता था, 4 महीने अश्विन जी 8 महीने कमाते थे। कौन से 8 महीने? कौन से? सर्दी और गर्मी के। और 4 महीने किसके आते थे? किसके? वकील साहब 8 महीने कमाने की आती है और 4 महीने वकील साहब किसकी आती है? नहीं। कोर्ट भी बड़े दिनों की छुट्टी रखती है। कोर्ट भी गर्मी की सबकी छुट्टी रखती है। आचार्य भगवत कह रहे हैं कि 8 महीने तो कमाओ। 8 महीने किसके हैं? अर्थ पुरुषार्थ। 8 महीने अर्थ पुरुषार्थ के हैं और काम पुरुषार्थ के हैं। किंतु 4 महीने किसके हैं? 4 महीने किसके? 8 महीने आदमी कमाता है और दिन रात कमाता है, ना रात देखता है ना दिन देखता है। किंतु 4 महीने किसके होते हैं? धन्यवाद जी। गवर्नमेंट भी जब स्कूल में जाता पढ़ने के लिए, उसमें से 365 दिन में लगभग कितनी छुट्टी मिलती? 120 दिन। मतलब पूरे 4 महीने आपको छुट्टी मिलती है। किस लिए? कि तुमने जो 8 महीने मेहनत की ना 365 दिन में से 4 महीनों में आप क्या करो? आराम से घर पर। वैसे ही धर्म के अंदर भी, जिन शासन के अंदर भी, वितरा शासन के अंदर भी 8 महीने बहुत कमाओ। जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, किंतु न्याय नीति से, अन्याय से नहीं, किसी को मारकर नहीं। भगवान महावीर ने जो सिद्धांत बताए हैं उन
वकील साहब सही है ना? 8 महीने कमाना और 4 महीने खाना। जबकि एक किसान क्या करता है? एक किसान 8 महीने खेती करता है और जब वो 4 महीने आते हैं उन 4 महीने नहीं कहता भैया फसल काट ले। 8 महीने मेहनत कर ली ना, अब 4 महीने फसल काट ले। यदि 4 महीने फसल काट लूंगा तो आने वाले 8 महीने में डबल कमा लूंगा। उसी प्रकार भगवान महावीर का शासन कहता है भाई जब 12 महीने होते हैं साल में, 4 महीने 8 महीने कमाओ। कितने महीने? 8 महीने बहुत कमा लो। और 8 महीने कमाने के बाद जब आपको लगे कि बरसात आ रही है तो बरसात में व्यापार, पंकज जी बरसात में व्यापार, बरसात में व्यापार कम होता है और 8 महीने व्यापार खूब चलता। भवन जी 8 महीने बोला महाराज मेरा तो पूरे के पूरे 12 महीने व्यापार चलता है। बस इतना अंतर है कि चतुर्मासी में 1 महीना मंदी होते हैं तो 3 महीने तो इतना सीजन होता है कि सांस लेने के लिए मुझे घर जाना की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब आप ये सोचो 8 महीने कमाने के मिलते हैं और 4 महीने खर्च करने के लिए मिलते हैं। और जिन शासन करा भी जब बरसात आती है तो व्यापार मंद होता है। क्यों मंद होता है? क्योंकि बरसात में कोई भी ग्राहक बाजार में नहीं जाता है। और जैसे ही बरसात रुकती है तो क्या होता है? जब बरसात ज्यादा होती है तो जीव जंतु ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं और जैसे ही बरसात कम होती है तो जो जो बिल में पड़े सारे जी बाहर आ जाते हैं। वैसे ही जब बरसात होती है तो लोग घर से बाहर नहीं जाते, किंतु जैसे ही बरसात बंद हो जाती है सबके सब अपने काम पर चले जाते। उसी प्रकार मैं आता हूँ जैन शासन कह रहा 8 महीने कमाओ, दिन रात कमाओ, किंतु जब 4 महीने बरसात के आ जाए, जब 4 महीने बरसात के आ जाए तो ये विचार कर लेना कि हे आत्मा 8 महीने पाप किया था, 8 महीने मैंने धन कमाया था, 8 महीने मैंने धर्म तो किया किंतु धर्म का मर्म नहीं समझा था। अब 4 महीने मिले, किसके लिए मिले 4 महीने? उन 8 महीनों में महाराज मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 महीने महाराज आ जाए तो वेलकम, नहीं तो हाँ ट्रस्टी पद नहीं तो वो कह रहे भीड़ कम। 8 महीने महाराज मिले तो वेलकम, तो भीड़ कम। किंतु 4 महीने जब आते हैं, कौन से 4 महीने? आषाढ़, सावन, भादो और असोज। आषाढ़ में चतुर्मास शुरू होता है। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन मुनिराज को लाते हो और कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी के दिन मुनिराज अपने चातुर्मास की स्थापना कर लेते हैं। इन 4 महीनों में पहला महीना सावन का आ गया, दूसरा महीना भादो का आ गया, तीसरा महीना असोज का आ गया, चौथा महीना कार्तिक का आ गया। इन 4 महीनों में सोचते हो भैया 8 महीने कमाया था ना, अब नंबर किसका आ गया? एक परिवार, एक बाप बेटे के विवाह के लिए सालों साल जोड़ता है और जब बेटे का विवाह का नंबर आता है या बेटी के विवाह का नंबर आता है तो दिल खोलकर, पवन जी दिल खोलकर खर्चा किसके लिए करते हो? ताकि लोग कहे कि भैया मैंने खाया था तो खिला भी दिया, मेरे पास है तो मैंने खर्च किया। वैसे ही जिन शासन कहता तूने 8 महीने कमाया था ना, अब इन 4 महीने में क्या करना? तुझे कौन मिल गए? देव, शास्त्र, गुरु। और ये ध्यान रख लेना मंदिर में भगवान बैठा है, भगवान से आपका कोई वास्ता नहीं है। भगवान के पास जाओगे, अभिषेक कर लोगे, भोजन कर लोगे, किंतु भगवान को अपनी बात तो पहुंच सकते हो, किंतु भगवान तुम्हारी बात सुनने वाला कोई भगवान तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं। और जो भगवान तुम्हारी बात सुनता है वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान महावीर कहते हैं, वीतरा शासन कहता है भगवान किसी की ना सुनता है और ना किसी को सुनाता है। आराध करते हैं भगवान का बात में भगवान को बोलकर आया। वीतरा की भगवान सुनते नहीं है, वीतरा की भगवान सुनाते नहीं है, क्योंकि वीतरा की भगवान तो आपके लेन देन से भाई
इसलिए भगवान से तुम्हारा कितना वास्ता है, बस इतना ही वास्ता कि हे भगवान 24 तीर्थंकर कभी हमारे यहाँ हुए थे और हमने आपकी प्रतिमा विराजमान कर दी है और इन प्रतिमा को देख देख कर, इन प्रतिमाओं का अवलोकन कर करके, इन प्रतिमाओं का दर्शन कर करके मैं अपने अंदर बैठे भगवान को देखने का प्रयास। धन्य होते हैं वो लोग, पुण्यशाली होते हैं वो लोग जो अपने धन से बड़े बड़े जिन बिंबों को विराजमान करते हैं। गोमतेज बाहुबली की प्रतिमा जिस चामुंड राय ने विराजमान करी है उसकी प्रशंसा आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने भी की है। और जब कोई श्रावक प्रतिमाओं का विराजमान करता है तो उसके पूरे परिवार में आनंद ही आनंद होता कि हाँ कम से कम इस लायक तो बना कि मैंने भी एक भगवान का मंदिर विराजमान कर दिया। भव्य आत्माओं, ऐसे श्रावकों की प्रशंसा की जाती है। भगवान से हमारा कितना प्रयोजन है, भगवान की प्रतिमा विराजमान कर दी ताकि मेरे जैसे और लोग भी आके जिनेन्द्र देव का अभिषेक करेंगे और अपने भावों को शुद्ध करेंगे। जिनवाणी, जिनवाणी से कितना प्रयोजन है हमारा, जिनवाणी से वकील साहब कितना प्रयोजन है, जितना प्रयोजन आपको अपनी वकालत की पुस्तकों से। एक वकील पुस्तक कब पढ़ेगा, जब कोई केस, हाँ वकील साहब नहीं सुनाई नहीं, जब कोई केस फंस जाए तब आप धारा पढ़ने के लिए अपनी बुक खोलोगे कि कौन सी धारा में कौन सा पाई जाएगा। और यदि मान लो कोई केस हो जाएगा जटिल हो तो आप सारी बुक लेकर 2-4 वकील जज बैठोगे और उस पर क्या करोगे, चर्चा करोगे ताकि कोर्ट में हम इसका जवाब क्या दें। उस समय आपको जरूरत पड़ती है अपनी बुक की। उसी प्रकार जब आप फंस जाते हो, दुखी हो जाते हो, जब आपका मन नहीं लगता है, तब सोच तो जिनवाणी पढ़ ले, जिनवाणी पढ़ ले। माना और दिन तो क्या करते हो, जिनवाणी के बाद जाते हो क्या करते हो, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जी बोलते हो ना। और लिया अर्घ, कहाँ चढ़ा दिया, कहाँ चढ़ाया, जिनवाणी के ऊपर ही। और माता हमारा स्वार्थ है, जिनवाणी से इतना ही प्रयोजन है कि लाते हैं बाजार से, अलमारी में रख देते हैं और बाहर लिख देते हैं सिद्धांत शास्त्र। और प्रतिदिन एक अर्घ चढ़ा दिया हमारी जिनवाणी के प्रति बदला। तो जिनवाणी से इतना ही प्रयोजन है कि भादों के 10 दिन में तत्वा सूत्र पढ़ लेते हैं और हमारी जिनवाणी पूरी हो गई। किंतु भव्य आत्माओं, तीसरा जो नाम आ रहा है देव, शास्त्र से प्रयोजन कम था। तीसरा नाम किसका आ रहा है, गुरु। और गुरु के साथ गुरु गोविंद दोए खड़े, काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपकी गोविंद दियो बताए। और इसी को हमारे आचार्य समर्थ गोस्वामी कहते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कभी एक तरफ गुरु खड़ा है और एक तरफ कौन, ऐसा अन्याय मत करो दृष्टि मुझे। एक तरफ कौन खड़े, गुरु, गुरु गोविंद दोए खड़े, एक तरफ गुरु खड़ा और एक तरफ भगवान खड़ा है। यहाँ पर कवि ने अपनी भावना व्यक्त की, गुरु गोविंद दोए खड़े, काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आप की गोविंद दियो। गोविंद मतलब, गोविंद के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो गोविंद, गो मैंने गायों को चलाने वाला, गायों का सुधारने वाला, गायों का कल्याण करने वाला। गायों का स्वामी कौन था, कौन, हिंदू परंपरा में ये शब्द आता है। और ये गोविंद मैंने गायों का स्वामी कौन था, नारायण कृष्ण जी। और दूसरा पहलू गुरु गोविंद, गोविंद मैंने जिसने, गो मैंने वाणी, गो मैंने वाणी, अर्थात जिसने जिनेन्द्र देव की वाणी को छेड़ा हो, जिसने जिनेन्द्र देव की वाणी का विस्तार किया हो, या जो जिन वाणी का स्वामी बना, ऐसे तीर्थंकर के भी गंधर्व परमेष्ठियों को वहां गोविंद शब्द से संबोधन किया गया है। तो एक तरफ गुरु खड़ा है, एक तरफ भगवान खड़ा है, दोनों में सबसे पहले किसके पास जाओगे,
सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन? भगवान। भगवान का गुरुस्थान कौन सा है? 13वां 14वां 80वां अवस्था। गुरु का स्थान कौन सा? छठा और सातवां। पहले कहां जाओगे? पहले कहां जाओगे? श्रीमद प्रभु जी पहले कहां जाओगे? पहले भगवान के बाद। बाकी सब पहले कहां जाओगे? भगवान के बाद। अच्छा आप ये सोचो, आपके घर में दो व्यक्ति आए हैं। एक व्यक्ति तुम्हारा भाई है। कौन है? डॉक्टर साहब बीजे की भाई है। और एक तरफ तुम्हारे मैडम का भाई आया। बोलो सबसे पहले कहां करोगे? वकील साहब। एक तरफ कौन बैठा है? आपका भाई। आप मतलब आपके खानदान का कौन बैठा? और एक तरफ आपकी मैडम का भाई आया। बताओ बहुमान किसका करोगे? बहुमान किसका करोगे? पहले आप कोर्ट में गलत दलीलें पेश करने से केस खारिज किया जाता है, केस फंस जाता है। एक तरफ आपका भाई बैठा और एक तरफ आपकी मैडम का भाई बैठा। सबसे पहला बहुमान किसका करोगे आप? भाई तो रोज मेरे पास आता है और भाई यदि नाराज हो भी जाएगा तो मना लूंगा, और यदि मैडम नाराज हो गई तो पूरा घर। बात तो सकते हैं। और देखो, एक तरफ बैठे हैं पापा जी और एक तरफ है पापा। पापा जी कौन हो गए? पापा जी कौन गए? पिताजी। और पिता पापा जी कौन हो गए? पापा जी कौन है? पापा जी कौन है? मैडम के पापा। पापा, हाँ। अब तो मैडम के पापा। किसके पापा? मैडम के पापा। और मैडम किसकी है? मेरी। पापा जी, मैडम के पापा और एक है पापा, वो किसके हैं? अच्छा ये बताओ, यदि पापा जी और पापा दोनों बैठे हो, आप सबसे ज्यादा मेरे किसकी खाओगे? पापा जी। हाँ, एक तरफ पापा जी हैं और एक तरफ पापा। पापा ने बात पोस के बड़ा किया। पापा ने गीले में सोकर तुझे सुनाया। पापा ने पढ़ा लिख के बड़ा किया। पापा जी ने क्या दिया है? पापा ने तो तेरे को पढ़ा लिखा के लायक बना दिया कि बेटा जा अपने पैरों पे खड़ा हो और कुल का नाम रोशन कर। और पापा जी ने क्या दिया है? पापा जी ने क्या दिया? सासू की बिटिया दी। क्या दी? हमारे सुगम सारे बोलते हैं सासू की बिटिया दी। बताओ, एक तरफ पापा जी ने क्या दिया? पापा जी ने तेरे को संसार दिया। पापा जी ने तेरे को मोह दिया। पापा जी ने बोला बेटा बेटी देख तो रहा हूं कि तुझे ध्यान रखना, जब जब मैं आऊंगा तुझे पापा जी तो बोलना पड़ेगा। और पापा तेरे बेटा तेरे को मैंने पढ़ा लिखा के बड़ा किया, ध्यान रखना। वहां पापा जी बोलेगा तो ये बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैडम नाराज नहीं, मतलब मैडम रामायण से महाभारत पर आ जाएगी। और बेटा मैं तो पापा हूँ, मेरे को बोलने के लिए तुझे कोई अहंकार नहीं चाहिए। जब तेरा मन हो पापा बोल लेना, किंतु बेटा पापा जी बोलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो भक्ति आत्माओं ये ध्यान रखना, गुरु जो है एक तरफ गुरु खड़े हैं, एक तरफ भगवान खड़ा। सबसे पहले कहां जाओगे? भगवान सबसे बड़ा। कहां जाओगे सबसे पहले? अरे भाई भगवान के पास चले तो जाओगे और मंदिर बैठे क्या बोल रहे हो? बंदो पांचो परम गुरु 24 दिन रात करूं शुद्ध आलोचना शुद्ध करने के कान। किनसे बोल रहे हो? किनसे? अच्छा ये बता दो, आज तक इतनी बार पूजा की है आप लोगों ने। और जिस दिन निर्माण महोत्सव भगवान महावीर स्वामी का था, उस दिन हमारे पवन जी बड़ी जोर जोर से पूजा करवा रहे थे। क्या कह रहे थे? भगवान महावीर की पूजा कर रहे थे, बड़ी धूमधाम से खड़े होकर के पूजा कर रहे थे। अब ये बता दो, जैसे ही भगवान की पूजा कर रहे थे, पूजा करते करते कौन आ गए? विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं, निज पर के निज साधन में जो निज दिन तक पर। कौन आ गए? कौन आ गए? गुरु आ गए। अब पवन जी हाथ में सामग्री लेके खड़े हैं और पीछे से गुरु आ गए। अब
चलेगा। और जज रुक जाए तो वकील साहब, यदि जज नाराज हो जाए तो आपकी सारी दलीलें, तो क्या करना चाहिए? जज को राजी करना पड़ेगा ना। अरे भगवान रूठ भी जाएगा तो चलेगा, पवन जी चलेगा ना। और मेरा उठ जाए तो नहीं चलेगा ना। देखो अभी कह रहे भगवान उठ तो मेरा नहीं उठने। अरे भैया जो रूठते हैं वो भगवान नहीं होते हैं, जो राजी होते हैं वो भगवान नहीं होते। कि जो भगवान क्रोध करता हो, जो भगवान हर्षित होता हो, जो भगवान रतिया रति करता हो, जो भगवान क्रोध लोभ करता हो, वो वीतरागी भगवान। इसलिए हमारा भगवान कभी नाराज, हमारा भगवान कभी हंसता नहीं है। लोग कहते हैं ना महाराज जी में वहां करता भगवान की प्रतिमा बहुत हंस रही थी। अरे हंसना दोष है, हंसना दोष है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि मंदिर में जाते हो और प्रतिमा में से, आंखों में से क्या थे, पानी की बूंदे आते थे। तो अरे महाराज जी अच्छे हो गया। अरे जी असुंदर के हमारे भगवान कभी रोते नहीं है। और लोग कहते हैं भगवान महाराज जी उस मंदिर में गए थे, दिन में प्रतिमा और रंग की होती है, सवेरे रंग और कुछ होता, रात में रंग कुछ होता। अरे भैया जो रंग बदलते हैं वो भगवान नहीं होते हैं, रंग तो वो बदलते हैं जो रागी द्वेषी होते। हमारे भगवान कोई रंग नहीं बदलते, उनका तो एक ही रंग है, वो रंग है वीतराग मुद्रा, जिसको देखकर शेर और हिरण भी शांति से बैठ जाते हैं। तो पवन जी पूजा कर रहे थे, पीछे से गुरुजी आ गए और क्या हुआ, भगवान का तो अर्थ भूल गए और इनके पीछे लग गए। किनके पीछे? क्यों क्यों? गुरु साक्षात है। अरे भगवान भी साक्षात हैं। एक गुरु जिसको आप गुरु मानकर पूछते हो, ऐसा चाहिए भगवान को साधु परमेष्टि उपाध्याय परमेष्टि हो, कोई त्यागी वर्ती क्यों ना हो। सबसे पहले वो क्या करता है, एक तरफ गुरु बैठा है, एक तरफ भगवान। सबसे पहले नमस्कार किसको करेगा? जब गुरु स्वयं भगवान को नमस्कार करो तो आपको सबसे पहले किसको नमस्कार करना चाहिए? किसको? और पवन जी गलत काम कर रहे हैं, परंपराएं तोड़ रहे तुम्हारी। वो क्या कर रहे थे, भगवान के निर्माण महोत्सव में भगवान महावीर की बड़े धूमधाम से परिवार दल बल के साथ में, दल और बल दोनों था ना, पूजा कर रहे थे। किंतु जैसे ही देखा पीछे गुरु आए, भगवान को छोड़ा, दल बल को मोड़ा, भगवान को छोड़ा, दल बल को मोड़ा और चले गए महाराज के पीछे पीछे। क्यों? वो जानते हैं यदि भगवान बनना है, यदि वीतराग मुद्रा प्राप्त करनी है, यदि मोह का विनाश करना है, यदि केवल धर्म की प्राप्ति करनी है, तो मुद्रा तो गुरु की धारण करनी पड़ेगी। बिना गुरु के मेरा काम चलने वाला नहीं है। अब मैं आता हूं, इतिहास उठा लेना, इतिहास उठा लेना। जब भी किसी जीव का कल्याण हुआ है तो भगवान से नहीं हुआ है, इन दिगंबर गुरुओं से ही हुआ है। कुंद कुंद स्वामी का कल्याण भी किसी ना किसी गुरु से हुआ था। ओमा स्वामी का कल्याण भी कुंद कुंद के आशीर्वाद से हुआ था। और देखो जब कुंद कुंद स्वामी ने श्री मंदर स्वामी का स्मरण किया तो किसी ना किसी परम गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया था। मैं आता हूं, इतिहास के पन्ने उठा लेना। जब भी जिन शासन की बात आएगी, जब भी दिगंबर शासन की बात आएगी, जब भी भगवान महावीर के मुद्रा की बात आएगी, भगवान मंदिर कोई नहीं देखेगा। क्या देखेगा? इस जिन शासन में सबसे बड़ा कौन? इस जिन शासन की पहचान क्या है? इस जिन शासन की पहचान क्या है? भगवान से पहचान नहीं है, दिगंबरत्व से पहचान है। जिनके साधु दिगंबर होते हैं उसको कहते हैं वीतराग शासन, और जिनके अंदर वीतरागता पाई जाती है वो होते हैं दिगंबर। तो मैं आता हूं, जैन शासन की कोई पहचान चिन्ह है तो वो किससे है? वकील साहब, क्यों? वकील की पहचान किससे होती है? काले कोट से। और जज की पहचान किससे होती है? वकील साहब, और कुछ भी तो होता है। वकील की पहचान काले कोट से हो रही है, जज की पहचान भी काले कोट से हो रही है। कि तू वकील का कोट
देता है। भव्य आत्माओं, जैन शासन की पहचान भगवान से नहीं है, जिनवाणी से नहीं है, वीतराग शासन जयवंत हो, बोलते हो ना, वीतराग शासन जयवंत। और वीतरागता किसमें पाई जाती है? वीतरागता पाई जाती है इन निर्गल साधुओं में, क्योंकि जिसको वीतरागता प्राप्त करनी है उसको दिगंबर मुनि को आचार्य वीरसेन स्वामी, नाम सुना वीरसेन स्वामी का? नाम सुना? कौन थे? आचार्य वीरसेन स्वामी, जिन्होंने सबसे पहले सूत्र अर्थात उस दत्त भूत बलि भगवत ने जो सत्य खंडांगम में लिखा था उसकी टीका लिखी वीरसेन स्वामी ने। और वीरसेन स्वामी उस धवला पुस्तक में लिख रही हैं, वीतरागता शुरू होती है 11वें गुणस्थान से। उसका नाम क्या है? छद्मस्त वीतराग उपशांत हो। यदि तुझे वीतरागी बनना है, तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, यदि तुझे वीतराग संज्ञा को प्राप्त करनी है तो तेरे को छठा सातवां गुणस्थान प्राप्त करना पड़ेगा। और छठा सातवां गुणस्थान मुनियों का होता है। इसलिए किनके पीछे भागना? किनके पीछे? अबे तो तुम भगवान के पीछे भाग रहे थे। तो पवन जी थे, पवन जी बढ़िया थे ना, ठीक थे ना पवन जी? एक ध्यान रखना, रावण हो या राम, रावण हो या राम, कल्याण तो मुनि से हुआ, क्योंकि राम जी मुनि बने और रावण ने किसी दिगंबर मुनि के सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का वध किया। अष्टानी का वहां पर मैना सुंदरी का नाम आता है। मैना सुंदरी का पति कौन था? में भैया कौन था? सम्यक भैया कौन था? श्रीपाल। कौन श्रीपाल? कोड़ी या कामदेव? कोड़ी, कोड़ी ना, कोड़ी, कोड़ी श्रीपाल। अरे भैया श्रीपाल कोड़ी नहीं था, रोग हुआ था। कौन थे श्रीपाल? श्रीपाल कौन थे? श्रीपाल कौन थे? राजा को थे श्रीपाल। कौन थे? कामदेव। कामदेव कोड़ी होते नहीं है और कोड़ी कामदेव हो नहीं सकता। बोलो कौन थे? पंकज जी कौन थे श्रीपाल? हैं? वो कह रहे कोटी भट्ट ना, वो कोड़ी थे ना, कामदेव वो कोटी भट्ट थे। कोटी भट्ट मतलब कोटी भट्ट, भट्ट मैंने योद्धा, भट्ट मैंने योद्धा, जिस और कोटि मैंने करोड़। जिस श्रीपाल में करोड़, 1 करोड़ योद्धाओं का बल था उसे कहते हैं कोटि भट्ट श्रीपाल। तो वो पंकज कह रहे ना, तो वो कामदेव तो ना कोई, वो कोटि भट्ट थे। अरे भैया श्रीपाल कौन थे? श्रीपाल कोटि भट्ट भी थे, कामदेव भी थे, कोड़ी भी हुए और श्रीपाल तद्भव मोक्षगामी जीव भी थे। जिस श्रीपाल के शरीर में कोट हुआ, जिस श्रीपाल को कामदेव, और कामदेव जैसा कामदेव भी जिसके घर में कोई कमी नहीं थी, राजा था राजा, और उस राजा को भी जब कोट हुआ तो घर से बाहर जाना पड़ा। और जब उसका विवाह किससे हुआ? किससे हुआ? मैना सुंदरी। मैना सुंदरी भी राजा की सुंदर पुत्री थी और कामदेव कोड़ी बन गया था, विवाह कर दिया। और जब दुख आ गया तो मैना सुंदरी किसके पास गई? किसके पास? भगवान के पास। कृष्ण महोदय भगवान के पास। बकील जी कहाँ गई? भगवान के पास। अभी तो आप बोलते भगवान सबसे बड़ा भगवान। अरे वो मैना सुंदरी भी गुरु के पास गई। तुझे पता था भगवान हमारा वीतरागी है और हमारा भगवान सिद्ध अवस्था प्राप्त कर चुका है, इसलिए भगवान कभी राग देश नहीं करते, कोई बात नहीं करते। गुरु कहते हैं भगवान वीतरागता के पद पर चलने वाले हैं, परमाधी हैं, अभी शुभोपयोगी हैं और शुभोपयोग के अंदर दूसरों का कल्याण किया जाता है, अपने उपयोग को अच्छा बनाया जाता है। इसलिए नियम सारे में, प्रवर्तन सारे में, समय सारे में, अर्थ पाउड में आचार्य कौन स्वामी लिख रहे हैं कि बम्बे आत्माओं 7वें गुणस्थान का नाम है आप परमत। और उसके 2 भेद। पहला भेद स्वेस्थान। स्वेस्थान में मुनियों का छठा सातवां, छठा सातवां, छठा सातवां होता रहता है। दूसरा है साथी से आप परमत।
साथी से आप पर्वत में जाएगा, उसे सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, 8वां 9वां 10वां जाना पड़ेगा। और आज पंचम काल में अभी वर्तमान में कोई भी मुनिराज साथी से आप पर्वत नहीं जा सकता, इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, छठे में 7वें में, छठे में 7वें में। और जब छठे में आएगा तो क्या करेगा, स्वोपयोग के काम करेगा। इसलिए कौन कौन स्वामी ने लिखा कि भैया शुद्धोपयोग में जाने के लिए स्वोपयोग चाहिए, और स्वोपयोग में रहने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 भावनाएं। पहली भावना मैत्री भावना, दूसरी प्रमोद भावना, तीसरी कारुण्य भावना, चौथी माध्य भावना। और ऐसी भावना भाकर तू अपने स्वोपयोग को अच्छा बना सकता है। इसलिए मुनियों के पीछे लग जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। जब भी जिन शासन की प्रवना की बात आई है, मुनियों ने अपनी प्रवना की है। और जब भी किसी नगर में मुनि गए हैं तो समाज में एकता की बात के में आता हूं। इसलिए पवन जी ने क्या किया था, किनके पीछे भागे, गुरु के पीछे। और वकील साहब कहाँ भागे, नहीं, सेठ जी का मंदिर तो वकील साहब, किसका मंदिर है, सेठ जी का, आदिनाथ। किसका है, आदिनाथ। आपका कौन सा मंदिर है, सभी अच्छा जाते कहाँ, अभिषेक कहाँ किया, अभिषेक एक मंदिर में जाते। कौन से मंदिर में, सेठों का क्यों वही क्यों किया, शुरू से लगा हुआ है। तब मैंने क्या बोला, क्या करो, सेठ का मंदिर तो मेरा ही है, सब कुछ छोड़ सकता हूं किंतु सेठ जी को नहीं छोड़ सकता। किन सेठ जी को, आदिनाथ। अरे भैया किसी भी मंदिर में जाओ, सेठ का मंदिर हो, गांधी मंदिर हो, जिना मंदिर हो, मंदिर से हमारा प्रयोजन नहीं, हमारा प्रयोजन तो वीतराग मुद्रा से है। जहां वीतराग मुद्रा मिलेगी ये मस्तक हमारा। और यही कारण है नमो लोए सर्वे साहुनम बोलते हो। और इस नमो लोए सर्वे साहुनम में कौन आता है, सेठ जी भी आते हैं। कौन सेठ, कौन सेठ, कौन से सेठ जी आते हैं, पवन जी कौन से सेठ जी, नहीं सेठ जी कौन से आते हैं, वो कह रहे हैं महेश जी सेठ। अरे वो सेठ तुम्हारा हो सकता है, वो सेठ तुम्हारी गांव का हो सकता है, किंतु 3 लोग का भी कोई सेठ है, कोई साहूकार है, तो वो हमारे वीतराग मुद्रा को धारण करने वाले अरिहंत भगवान हैं। और हर सेठ क्या करता है, पवन जी आपके अंडर में कितनी आपकी सीए काम करते हैं, मुनीम जी, मुनीम है ना, आपका अकाउंट देता है, कितने होंगे, 2-4 को 20 मुनीम है। क्यों, क्योंकि ये पता है सेठ का काम बिना मुनि के, मुनीम के सेठ का काम चलने वाला नहीं। इसलिए वीतराग मुद्रा, वीतराग की भगवान हमारी सेठ है। अब वो सेठ कह रहे हैं भैया मेरा भी मुनीम है, कौन है, हमारी भी मुनीम है। और वो मुनीम में से कहते मुनीम, मां हटा दे, मुनि कर दिया। वीतराग शासन के यदि कोई मुनीम है तो ये मुनि है जो वीतराग मुद्रा को धारण करके उस पद पर बैठता है। इन्हीं शब्दों को आचार्य तिलोपनति में आचार्य भगवान नेमी समझी लिख रहे हैं कि हमारे भगवान अनंत भगवान के युवराज, यदि कोई युवराज है तो ये दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले युवराज हैं। भव्याताओं, इसलिए मुनि के पीछे लग जाओगे तो एक दिन मुनि तो, पवन जी अब सोच लो, एक तरफ भगवान है जहां तुम विराजमान करने वाले हो, और एक तरफ मुनि जी हैं, वो लोग कहां जाओगे। अति तुम्हें उस पाषाण को भगवान बनाना तो भी मुनि चाहिए, समाधि वर्ण करना है तो भी मुनि चाहिए, आदि तुमको अत्रो करना है तो भी मुनि चाहिए। और यदि तुम्हें अपनी पहचान पहचानी है, कौन हो आप, जैन, कौन से जैन, कौन से जैन हो, दिगंबर नहीं, गलत कह रहे हो, गलत कह रहे हो, कौन हो तुम, जैन हो ना, कौन से जैन, कौन से जैन हो, दिगंबर तो तुम दोनों जैन हो। 2 नाव पे पैर रखने वाला धर्म के परिणाम मिस्र बन जाएंगे, तीसरा गुणस्थान डूब जाओगे। कौन से जैन हो, कौन से जैन, कौन, देव सा गुरु, अभी भी गलत कर रहे हो, कौन से जैन, दिगंबर गुरुओं को मानने वाले जैन तो हो, दिगंबर जैन
बार जानो तो आपकी पहचान भी किससे हो रही है? मुनियों से हो रही है। इसलिए मैं भी आता हूँ, नमो लोए तम्बे सावना में सारे दिगंबर मुनियों को नमस्कार। छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के मुनियों को नमस्कार किया जाता है। इसलिए जो मुनि के पीछे लग जाएगा उसे भगवान को अपने आप मिल जाएंगे। इसलिए भव्य आत्माओं, आज से अष्टालिका महापर्व शुरू हो रहा है। आज से अष्टालिका महापर्व शुरू हो गया है और आचार्य भगवत भक्त के स्वामी आचार्य भगवत नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती अपने तिल्लोसार में और मूलाचार में कहते हैं कि 8 दिनों में, कौन से 8 दिन? कार्तिक शुक्ला अष्टमी से लेकर कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा तक, इन 8 दिनों में किसी सिद्धांत शास्त्र का वाचन नहीं करना। इन 8 दिनों के अंदर बड़ी बड़ी वाचनाएं नहीं करना और इन 8 दिनों में ध्यान नहीं करना। इन 8 दिनों में तो जिनेंद्र देव की महापूजा करना, ताकि लगे कि तुम्हें शाश्वत पर्वों के अंदर जिनेंद्र देव की पूजा की है। और जहां जहां चातुर्मास चल रहे होंगे, जहां जहां मुनिराज विराजमान होंगे, वहां वहां क्या चल रहा होगा? क्या सबसे बड़ा पर्व कौन सा? 10 लाक्षण पर्व। दूसरा अष्टालिका पर्व, शाश्वत पर्व है। इन शाश्वत पर्वों में जिनेंद्र देव की महाअर्चना की जाती है। इन 8 दिनों में तो देवता भी अपने स्वर्ग को छोड़कर नंदीश्वर दिन में जाकर जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं। जो लोग मंदिर में पूजा करते हैं वो क्या करते हैं? आज के दिन नंदीश्वर देव की पूजा करते हैं। और जहाँ विधान होता है तो कौन सा जाता है? सिद्ध चक्र महाविधान करते हैं। बब्बी आत्माओं, इन पर्वों के दिनों में अपनी आत्मा को पुण्यशाली बनाएं और पुण्यशाली जीव हो कि आपको इन पर्वों के दिन में इन त्यागी व्यक्तियों का समागम मिला है, ताकि इस पर्वों के अंदर हम अपने अंदर भेद विज्ञान की उत्पत्ति कर लें। इन पर्वों के दिन में अपनी आत्मा में से थोड़े से पापों को धो लें और इन पर्वों के दिनों में इतना पुण्य तो कमा लें कि जब सांस बंद होने का समय आए तो मैं भी मुनिराज बनकर समाधि मरण कर सकूं, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।